नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रुप ऑफ चार्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी यूज कर लेके आऊंगा जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, बास्केट बनाने के लिए। और ये इतनी हेल्पफुल आपको होगी। आप इस स्ट्रेटेजी पे चाहे तो ऑप्शन बाय करो, कैश में स्टॉक बाय कर लेना, फ्यूचर का बास्केट बना लेना, कैश में इसका पूरा बास्केट बना लेना वीकली मंथली के लिए। ये जब जब जहां जहां आपको स्ट्रेटेजी काम मिलेगी वहां पर इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब इसका आपको रिजल्ट अल्टीमेट मिलने वाला है। तो आज सबसे पहले, बाद में चलेंगे हम चार्ट पर स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं थोड़ा सा मार्केट का सिनेरियो को लेके। जैसे कि आप लोगों को पता है कंटिन्यूसली 6 मंथ से मार्केट ने काफी परेशान कर रखे रखा हुआ था, परेशान किया हुआ था, जहां से मार्केट कंटिन्यूसली फॉल भी कर रहा था और सडनली एक वीक ऐसा आया जहां से मार्केट में एक बाउंस बैक अच्छा खासा हम लोगों को देखने को मिला है निफ्टी में। तो निफ्टी में बाउंस बैक देखने को मिला। आई होप सो। मेरा जो व्यू है, मुझे तो लग रहा है कि यार बॉटम क्रिएट हो गया है। बाकी पहले दिन मंडे से ही सेम वही स्ट्रेटजी थी जो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं, जिसमें मुझे मंडे मॉर्निंग में ही 10:30 बजे तक पता चल गया था कि अब यहाँ से मार्केट बैक होने वाला पूरे हफ्ते नहीं है। जो कि मैं कंटिन्यूसली अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को अपडेट करता भी रहा हूँ। इसके ऊपर मेरे जो मैं क्लासेस लेता हूँ उसमें पूरा प्रॉपर डिटेल से मैंने पूरी की पूरी सारी चीजें पढ़ाई थी उसी लास्ट संडे को, जो मैं आज आप वीडियो बना रहा हूँ। आज सैटरडे है, संडे को उसी के बारे में पढ़ा और एग्जैक्टली मार्केट ने वही पूरे वीक रिएक्ट किया जो हम लोगों ने संडे को डिस्कस किया था। तो चलेंगे स्ट्रेटजी पे भी बात करेंगे, बट थोड़ा सा आप लोगों को और भी समझना पड़ेगा मार्केट को, ना कि मार्केट में देखो जितने वीकेंड वाले लोग थे, जो मतलब वीकेंड थे मार्केट से, वो तो मार्केट ने कर दिए बाहर ये बियर मोड में। तो आपको ये समझना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन बायर्स को क्या करना है, इंट्राडे में ट्रेड लेके अपना खत्म कर लेना है। स्विंग ट्रेडर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ इन 6 महीनों में। जैसे कि मैं खुद से ट्रेडर हूं तो मेरी पोजीशन ज्यादा नहीं बन पाई इसमें। स्कैल्पर ने अच्छे खासा पैसा बनाया होगा, मार्केट में वन साइड फॉल था। अब जैसे वन साइड 1 वीक ऊपर गया तो मेरा पैसा बना है। तो डिपेंड ये भी करता है आप लोगों को देखना क्या है कि स्विंग ट्रेडर हो, ऑप्शन ट्रेडर हो, या फिर बास्केट करनी है, क्या करना है आपको, डिपेंड ये करता है आप लोगों को पे कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। अगर आपको खुद भी डिसाइड नहीं है ना कि मुझे करना क्या है, तो इस मार्केट से बिल्कुल भूल जाओ कि आप पैसा बना पाओगे। तो स्ट्रेटजी पे भी हम चलेंगे, स्ट्रेटजी की बात करेंगे और पूरा जो मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ आज सीरियसली मैं आपको बता दूं, हार्ट ओपन करके डिटेल में उतना ही चीजें आपको बताने वाला हूँ। बट एक ही रिक्वेस्ट है, आप कोई भी स्ट्रेटजी को ट्रेड करने से पहले ऑप्शंस में, आप इसको चाहे ऑप्शंस में करना, चाहे फ्यूचर में करना, या कहीं भी ले जाके करना, बट एक बारी बैक टेस्ट कैश स्टॉक के साथ 1 2 वीक 3 वीक 4 वीक 5 वीक कर लेना। बहुत सारे लोगों से आपने इसके बारे में सुना होगा, शायद यूट्यूब पे ही पढ़ा हो या यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिली होगी। बट इसको मुझे ट्रेड करने का मेरा तरीका थोड़ा सा बहुत अलग है। जो मैं ट्रेड करता हूँ मेरा तरीका ट्रेड करने का अलग है। तो आपको शायद डीपली लेके जाऊंगा उसमें आज, डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को कि मैं उसको एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करता हूँ। इसी के भी आप पे मेरा ट्रेड ऑप्शंस में भी हो जाता है, स्टॉक ऑप्शन में होता है, इंडेक्स में हो जाता है, बास्केट बन जाती है मेरी, जो मैं वीकली की वीकली बास्केट बनाता हूँ। इसी सेटअप के भी आप पे मतलब मैं फ्यूचर हेज भी कर लेता हूँ, फ्यूचर हेज का बास्केट बना लेता हूँ। फ्यूचर हेज करना मतलब अगर आपको ये मिलने के बाद में सेटअप स्ट्रेटेजी पे आप इसको मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो। और ये बनता कब है ये मैं आपको बता दूं, जब कहीं बड़े पैसे वाला अपना पैसा डालता हो, मतलब हम भी वहीं बैठेंगे जहां बड़े पैसे वाला बैठेगा। तो चलते चार्ट पे, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं इस पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है ना। बट यार आप लोगों को ना वीडियो में कमेंट्स भर भर के आने चाहिए, क्योंकि मैं इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आप लोगों के वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी इसलिए। तो कमेंट्स और लाइक भर भर के आएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए भी मैं अपना टाइम निकालूंगा जरूर। देखो, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, पहले तो आप लोग समझ लो कि ओपन और हाई एक कॉन्सेप्ट है मार्केट में। ओपन हाई, ओपन लो। ओपन हाई का मतलब क्या होता है कि ओपन प्राइस प्लस हाई प्राइस जो इक्वल हो तो उसको हम ओपन हाई बोलते हैं। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ओपन और हाई मतलब जहां प्राइस ओपन हुआ है वही हाई बन जाए तो उसको ओपन हाई बोलते हैं। और जो प्राइस ओपन और लो, जो प्राइस ओपन हुआ है लो पर वही एग्जैक्टली प्राइस लो हो तो उसको हम बोलते हैं ओपन लो, ठीक है। ये इसमें ज्यादा डिटेल में आप लोग अगर जाओगे तो बहुत सारे ज्ञान मिल जाएगा यूट्यूब पे ना। हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटजी के, इसको यूज कैसे करना है। अब एग्जैक्टली मंडे को, ये जो मंडे है, मैं पहले भी अब बनाए अब नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, पहले भी इसको डिटेल में आपको पिछले 4 साल से कंटिन्यूसली पढ़ाता आ रहा हूँ, बताता आ रहा हूँ अपनी क्लासेस में।
ये मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है कि आज बन गया मैं आपको ज्ञान देने के लिए आ गया। पिछले 4 साल से अपनी क्लासेस में इस कॉन्सेप्ट को मैं देता जा रहा हूँ, जिसमें मैं बास्केट बनवाता हूँ। बास्केट बनाते हैं, उसके भी आप पे ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर लेते हैं, इसके भी आप पे फ्यूचर भी बाय कर लेते हैं उसके भी आप पे। अगर आप देखोगे मंडे मॉर्निंग में अगर देखोगे 22353, 22353, अगर मैं बात करूं यहां इस कैंडल्स पे क्लिक करूं, चलो आवरली चार्ट अगर पहली कैंडल जो मंडे बनी थी, ये मंडे मॉर्निंग में बना था निफ्टी में 23,353, 23,353, मतलब ओपन प्राइस और लो प्राइस इक्वल था मार्केट में। ओपन प्राइस देख रहे हो ना अब आप लोग, जहां पर आपको दिख रहा होगा मेरे कर्सर, ये ओपन प्राइस है और लो प्राइस, ये ओपन और ये लो प्राइस इक्वल है, दोनों के दोनों ओपन प्राइस और लो प्राइस। इनको बोलते हैं हम ओपन लो, मतलब ओपन प्राइस जहां हुआ हो और वही लो प्राइस बन जाए उसको बोलते हैं ओपन लो। तो इक्वल दोनों है एग्जैक्टली exactly। इसमें अगर 10-20 पैसे का डिफरेंस भी होता है ना तो भी चलता है। मतलब निफ्टी में अगर आप जाओगे 10-20 पैसा 1 पॉइंट का डिफरेंस तक चलता है। अदरवाइज स्टॉक्स में हम लोग देखते हैं कि स्टॉक कितना बड़ा स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू कितनी है, जैसे मारुति का स्टॉक हो गया, डिक्सन हो गया थोड़े, तो उनमें हम 2-3 पॉइंट का भी डिफरेंस लेके चल सकते हैं। अदरवाइज निफ्टी में मैं 1 पॉइंट के डिफरेंस तक मानता हूँ कि ये वर्क करता है प्रॉपरली इस स्ट्रेटेजी में ना। तो बाकी अदरवाइज मैं उससे ज्यादा होगा तो इसको कंसिडर नहीं करूंगा। अब देख लो इसमें ओपन प्राइस और लो प्राइस इक्वल है दोनों के दोनों। तो ओपन प्राइस लो प्राइस जब बनता है, ये कब बनता है, जहां प्राइस को किसी बड़े पैसे वाले ने ओपन होते के साथ ही 9:15 बजे 9:15 पे उसने अपना एक बड़ा ऑर्डर डाला। बड़ा ऑर्डर डालने के बाद में वहीं से ओपन प्राइस पे ही ओपन लो बना दिया, मतलब वहीं से प्राइस ऊपर। इस सिचुएशंस में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में कि आपका 1 रुपए का एसएल अगर गया मार्केट में, आपका अगर ये एसएल हिट हुआ, इसमें आपको सिर्फ 2 पॉइंट का एसएल रखना है। सबसे बड़ी बात यही है कि ओपन लो कॉन्सेप्ट को जब आप ट्रेड करोगे 2 या 3 पॉइंट मिनिमम निफ्टी में रखोगे ना, 5 पॉइंट का एसएल। फॉर एग्जाम्पल अपने 100 रुपीज पे बाय किया 95 का एसएल, चलो इससे ज्यादा एसएल आपको देना ही नहीं है। इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा, रिस्क कम होगा और रिवॉर्ड बड़ा होगा। रिस्क कम है और रिवॉर्ड बड़ा है। तो यहां पर क्या करें, बिकॉज ऑफ हम हमें सिर्फ वही करना है। फाइंड कैसे करना है वो मैं बता दूंगा, इसको फाइंड कैसे होगा। इसका प्रॉपर एक स्कैनर मैंने मेरी टेलीग्राम में डाला हुआ है, वहां पर पिंक किया हुआ है, आप जाके देख लेना। वहां पर जो भी स्टॉक या निफ्टी में जब भी ओपन लो बनेगा या ओपन हाई बनेगा, उस स्कैनर में आपको फाइंड आउट होके आ जाएगा। आप वहां से जाके फटाफट 9:15 पे या 9:20 पे देख सकते हो किन किन चीजों में ओपन लो बना है। ठीक है, कैसे ट्रेड करना है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे यहीं पे चार्ट पे ही। प्रॉपर तरीके से इसको देखना है कि कैसे ट्रेड करना, थोड़ा डिटेल में समझना। वीडियो को स्किप मत करना, अभी थोड़ा सा डिटेल में समझ लेना। बिकॉज एक छोटी सी चीज भी अगर आप लोगों ने मिस कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वहां कहोगे कि सर की स्ट्रेटेजी काम नहीं करी। तो अब ये समझ लो, जहां ओपन प्राइस लो प्राइस इक्वल हो जाए, आप उसका इसका एसएल नहीं रखना है। जो स्ट्राइक प्राइस आप खरीदोगे जाके, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं यहां पर एग्जैक्टली 22,350 के आसपास मार्केट था जब इसने ओपन लो क्रिएट किया। तो अब मुझे सर ट्रेड तो ये तो दिख गया कि बुलिश ट्रेंड है, यहां ओपन हाई बना है। अगर इस ट्रेड पे मैं आप लोगों को लेके चलूं ना, ओपन हाई 2250, 2250, देखो ये इस कैंडल्स पे क्या हुआ है। ये ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में बना है, आपको आवरली कैंडल्स इंट्राडे में कहीं भी मिले और ओपन लो ओपन हाई बना दे, उसको आप ट्रेड करोगे सिंपल 2 पॉइंट का एसएल मार के। सिंपल 2 पॉइंट का, 5 पॉइंट का निफ्टी बैंक निफ्टी में ज्यादा से ज्यादा, मतलब उसमें भी एसएल तो वो है कि पॉइंट अगर कट गया तो आपका एसएल कट गया, पर फिर भी आप 5 पॉइंट 10 पॉइंट का एसएल लेकर चल सकते हो। बैंक निफ्टी में भी 10 पॉइंट का एसएल ले लो और निफ्टी में 5 पॉइंट का एसएल मान के चलो। जब ये कटेगा इसका मतलब ये ट्रेड कैंसिल वहीं रहता है। बट इस ट्रेड में क्या होगा कि रिस्क छोटा है और रिवॉर्ड बड़ा है आपका। ये पांच मतलब पॉइंट टू पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का ओपन लो बना है और 100 रुपीज में मैंने 99 का एसएल डाल दिया। कई बार ही होगा वो कॉल आपकी 200 300 तक होगी। 1 पॉइंट का एसएल मार्केट में इतनी ताकत नहीं होगी कि 1 पॉइंट का एसएल आपका मार्केट खा जाए, समझ रहे हो। तो ये आपको समझना है कि अब ये कैंडल्स में क्या बना है, 2250, 22520, 22520, मतलब 22,520, 22,520 ओपन हाई बना है। अगर एग्जैक्टली इसी स्ट्राइक प्राइस इसी जगह पर जब मार्केट यहां से फॉल करना स्टार्ट किया था, इसी जगह पर मैं कोई ऐसा स्ट्राइक प्राइस जाके देखूं निफ्टी का 22,500, कि उसमें भी किसी अवरली कैंडल्स में, मेरी बात ध्यान से समझना आप लोग, उसमें भी किसी अवरली कैंडल्स में या वहां पर जो 10 मिनट की कैंडल्स क्रिएट हो रही है या 5 मिनट की कैंडल्स क्रिएट हो रही है, या उसमें कहीं जाके एक 5 मिनट में ओपन हाई बना है। अगर निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, खासकर काम सभी जगह करेगा, निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी स्टॉक ऑप्शंस भी, ठीक है। जहां पर
जो ओपन हाई बना है वहां पर आपको उसके आसपास की तीन स्ट्राइक प्राइस आगे, चार स्ट्राइक प्राइस आगे, तीन स्ट्राइक प्राइस पीछे, चार स्ट्राइक प्राइस पीछे का आपको ये देखना है कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ओपन हाई बना है। जिसमें ओपन हाई बन गया वहां पर आप सिंपल उसको बाय करोगे। ओपन हाई जिसमें बन गया उसको शॉर्ट करोगे और मार्केट यहां से नीचे गिर जाएगी। या अगर मार्केट उसमें ओपन हाई बना है तो आपको जाके देखना है कि कौन सी पुट में ओपन लो बना है। मतलब मेरा क्लियर फंडा समझ लो, शॉर्ट करना है तो पुट में आपको ढूंढना है कि कहां पर जाके ओपन लो बना है। और अगर आपको ओपन लो मिल जाए तो आपको यह देखना है कि कौन सी कॉल में ओपन लो बना है। ओपन हाई बनाया है तो शॉर्ट के लिए होता है, ये ट्रेंड डाउन साइड के लिए है अगर ओपन और हाई प्राइस इक्वल है। ओपन और लो प्राइस अगर इक्वल है तो वो बुलिश ट्रेंड है। तो बुलिश ट्रेंड है तो आपको देखना है कॉल में जाके कि किस कॉल में जाके इक्वल, दोनों में प्राइस इक्वल हो। मतलब 22,300 हो सकता है, 22,350, 22,300, 22,400, 450, किस कॉल में जाके एग्जैक्टली इक्वल प्राइस आ रहा है। अब मैं अगर यही की बात करूं, ये ओपन लो बना, ये ओपन हाई बना निफ्टी में, मैं अगर 22,300 की कॉल की बात करूं, 22,300 पे हम लोग चलते हैं। शायद मार्च की कॉल अभी शायद आ रही होगी उस दिन में। 22,300 में तो बना नहीं है। देखो 22,300 में मैं अगर देखूं तो यहां पर इस प्राइस में दो पॉइंट ओपन और लो, 86 9, मतलब इस सॉरी ये वाला प्राइस है 59 इसका ओपन प्राइस है और 51 इसका लो प्राइस है। तो इसमें इक्वल नहीं है कहीं भी, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा चार्ट जो लगा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा लगा हुआ है। नहीं यार, हम लोगों ने स्ट्राइक प्राइस गलत चूज चूज कर लिया दोस्तों। 22,300 हमने देखना था। 22,300 ना। हाँ अभी 22,300। अब देखो एक चीज मैं आप लोगों को समझाऊं कि यहां पर इक्वल नहीं है, इस घंटे में भी इक्वल, दोनों में प्राइस इक्वल नहीं है 22,300, क्योंकि अभी हम लोग आसपास का कोई भी प्राइस इसमें मिल नहीं रहा है। अभी मार्च के लास्ट वीक में हम लोग आ गए हैं तो मार्च की एक्सपायरी दिखा रहा है, ठीक है। बट अगर वीकली एक्सपायरी में देखूं तो उसमें वीकली एक्सपायरी में भी कोई दिखाएगा नहीं। वीकली एक्सपायरी में भी सिर्फ उस टाइम प्राइस बढ़ा ही, ज्यादा ही दिखा रहा है, बढ़ा हुआ। यहाँ पर डिफरेंस है। ये प्राइस जो है, ये वाला जो प्राइस है इसमें 1 रुपए का डिफरेंस है। अगर आपको कोई भी ऐसा प्राइस मिलता है और वहां पर स्पोर्ट में या फ्यूचर में जाके आपको ओपन लो मिल जाए, ओपन लो मिलने के बाद में आपको इसके 5 पॉइंट नीचे का स्केल मानना है और इसको एंट्री ले लेनी है। और पूरे घंटे की कैंडल जहां क्लोज हो या प्रीवियस हाई के ऊपर ना पहुंच जाए, मतलब प्रीवियस कैंडल्स जहां क्लोज हो वहां पर आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे की कैंडल जब क्लोज हो जाएगी, उसमें ओपन लो जब बनता है तो मिनिमम 1 घंटे इफेक्ट रहता है। जब कभी भी 5 मिनट की कैंडल अगर बनी ओपन लो, आप उसी 5 मिनट की कैंडल्स पे एंट्री लोगे और उस 5 मिनट की कैंडल्स के नीचे जब आपका 5 पॉइंट का एसएल कट जाए, आपकी ट्रेड बाहर हो जाएगी। जहां जहां ओपन लो बना होगा वहां से ट्रेंड बड़ा मिला होगा। अगर मैं बात करूं इस दिन की, जिस दिन ये जब ये ओपन लो बना है, ओपन मतलब 753, 753, अब ये देख रहे हो इस कैंडल्स का प्राइस जो है 753 इक्वल है। जहां मेरा कर्सर है इसके ऊपर आप देखो। बट हाई कितना बनाया इस कॉल ने? हाई बनाया 1,001, मतलब अगर मैं 753 रुपए पे एंट्री लेने के बाद, 750 रुपए पे एंट्री लेने के बाद, यहां पर 753 पे एंट्री लेने के बाद 750 का अगर एसएल भी रख दूं ना, तो मार्केट में इतनी पावर नहीं है कि मेरा 750 रुपए का एसएल खा जाए। मतलब 3 पॉइंट का एसएल नहीं खाया मार्केट ने, और रिवर्ट क्या दिया वहां से? एग्जैक्टली 250 पॉइंट, मतलब 750 से मार्केट ने 1,000 पॉइंट लेके गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें जहां पर भी ओपन लो इक्वल बना है। मतलब देखो अभी ये क्यों दिखा रहे हैं अभी इतना बड़ा प्राइस, क्योंकि एग्जैक्टली हम अभी देख रहे हैं रिसेंटली में मार्केट 23,350 पे है। जब ये ओपन लो बने थे, जब ओपन लो क्रिएट हुए थे, मार्केट तब 22,000 यहां पर दी। और इसका अगर मैं बैक टेस्ट भी करूं आपको, चलो ये भी छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बैक टेस्ट भी अगर मैं करूं, ये चलते हैं हम, बात करते हैं यहां पर 9/15 पे पहली कैंडल्स, इसमें बनाया 216 रुपए पे ओपन लो। मतलब हमें स्पोर्ट में भी देखना है, फ्यूचर में भी देखना है। स्पोर्ट या फ्यूचर में, स्टॉक के, चाहे निफ्टी के या बैंक निफ्टी के, कहीं भी ओपन लो मिल जाए, एग्जैक्टली ओपन लो मिल जाए, उसके आसपास की स्ट्राइक प्राइस में जिसमें भी ओपन लो बन जाए, आप सिंपल ही एक ओपन लो का एंट्री लगाओ 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल्स के बाद। 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल्स के बाद
इसमें अगर देखो 216 रुपए का ओपन लो है, 220 पे भी अगर आपकी एंट्री होती है, 215 रुपए का अगर एसएल भी रखते हो 5 पॉइंट का, तो मार्केट में इतनी पावर नहीं थी कि आपका एसएल खा जाए। हाई क्या बनाया उसने? 323, मतलब 100 पॉइंट का, 110 पॉइंट का ऑलमोस्ट रैली थी। 5 पॉइंट का एसएल था और 100 पॉइंट की रैली थी। मतलब एक चीज आप समझो यार, मार्केट को जितने आप टफ तरीके से देखते हो ना, अगर सीरियसली, क्योंकि होता है मार्केट हम लोगों को बहुत ज्यादा टफ लगती है, सीरियसली बहुत पेशेंस के साथ रिलैक्स होकर चीज में इसमें बैठ के देखो ना, और किसी भी एक चीज को पकड़ के आप ट्रेड करने लगो, तो इसमें आपको मिलने का, देखो मेरा गला सूख रहा है रमजान की वजह से ना, तो मैं ज्यादा हार्डली बोल नहीं पा रहा हूँ, पर आप लोगों से प्रॉमिस किया था वीडियो तभी बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मार्केट को इतना हार्डली समझना नहीं है, बहुत रिलैक्स होके देखनी है चीजें, इतनी आसान चीज है, अगर किसी एक चीज पे भी आपने लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस कर ली ना, मैं सीरियसली बताऊं बहुत पैसा बनेगा। आप लोगों ने देखा होगा, मैं पिछले 6 महीने से बहुत रिलैक्स होकर चिल होकर बैठा था, और एक हफ्ते में मैंने, जो आप लोगों को पीएल सेल किया भी है मेरे टेलीग्राम में, एक हफ्ते में मैंने पिछले 3 से 4 दिन ट्रेड करी, 10 लाख रुपए बन गए। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए मार्केट से भाई? कौन सी नौकरी मुझे देगी? क्या मैं करूं ऐसे जो मेरे बिजनेस में एक हफ्ते में 10 लाख बन गए? तो ट्रेडिंग का फंडा यही है कि हम लोग आते ट्रेडिंग में, रोज ट्रेड करनी है, हम पैसा आज बना लेंगे, कल बना लेंगे, 3 दिन बना लेंगे, चौथे दिन मार्केट को अपना भी दे देंगे और मार्केट हमसे सारा ले लेगी। जो मार्केट ने दिया था वो तो ले ही लेगी, और मार्केट में जो हमने अपना लगाया हुआ ना वो भी ले लेगी। तो मैन प्रॉब्लम यही है, आपको अपना कंफर्ट जोन या अपना टाइम का वेट करना होता है, अपना देखना है कि कब ट्रेड प्रॉपरली करनी है, कब नहीं करनी है। भाई 6 महीने मेरे जैसा ट्रेडर जो दिन में 20 ट्रेड मारता हूँ, हाथ जोड़ के मार्केट से बाहर बैठा रहा, बिकॉज मैं करता हूँ ज्यादा स्टॉक ऑप्शन ट्रेड, और स्टॉक ऑप्शन की ट्रेड ना अभी चल नहीं रही थी। बुल बुल था नहीं, बियर ट्रेड थे, बियर ट्रेड में स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड ज्यादा बनती नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। तो मैं मार्केट से बाहर था, धीरे धीरे जहां जहां मुझे अपॉर्चुनिटी वहां वहां ट्रेड करी, इक्का दुक्का ट्रेड करी, अदरवाइज पैसा बचा के रखा। जब सही टाइम आया, पिछले एक वीक में निफ्टी ने ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली करी है, बैंक निफ्टी ने 1500 पॉइंट की रैली करी है। रैली करने के बाद पूरी हम लोगों ने कैप्चर की है, जिसका पूरा का पूरा प्रूफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप में है। ऑलमोस्ट 40 से 45 स्टेट वहां पर पहुंच भी हुई है, जिसमें से 40 स्टेट सक्सेस भी है, और जो 5-6 का एसएल भी गया है ना, वो अगले दिन डबल प्रॉफिट में आई है। ये आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये आपको समझना है, बहुत रिलैक्स और आराम से ना, एक चीज आप दिमाग में बिठा लो कि मुझे ना एक चीज पे ही काम करना है। इसमें पहले आप 10 स्टॉक के कैश बाय करो, मैं नहीं बोलता ऑप्शंस में कूद जाओ। इस कॉन्सेप्ट पे आप, फॉर एग्जाम्पल कल रिलायंस में बनता है, रिलायंस के 10 स्टॉक बाय करो। परसों एचडीएफसी में बनता है, उसके 10 ऑप्शन इंटरडे के लिए बाय करो। एसएल कितना जाएगा यार? 2 पॉइंट का एसएल है मार्केट में, अगर ये कटा, ये आप समझो ये कब कटेगा, ये भी मैं बता दूं आपको। जब मार्केट का ट्रेंड पूरा ही चेंज होगा, मार्केट बुलिश ट्रेंड में होगा तो बेरिश ट्रेंड में जा रहा होगा, या बेरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में आ रहा होगा, ये एग्जैक्टली तभी कटते हैं। और जिस दिन इंट्राडे, 1 2 दिन 4 दिन जो ट्रेड चलती है, अगर मार्केट बुलिश है और ओपन लो बनते जा रहे हैं, तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। मार्केट बेरिश है और ओपन हाई बनते जा रहे हैं, वो आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। मतलब अगर मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही आप ओपन लो ओपन हाई के कॉन्सेप्ट पे भी ट्रेड करने लगो ना, और इंट्राडे में कैश पे भी ट्रेड करने लगो, तो भी आपका फायदा हो जाएगा। मतलब तब भी आपको इस मार्केट में सर्वाइव कर जाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। जब कैश स्टॉक के साथ प्रैक्टिस कर लो, फिर भाई इसको ऑप्शंस में लेके जाओ। ऑप्शंस की मोहमाया बाद में आनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, भैया पहले बैक टेस्ट करो कैश स्टॉक के साथ, वहां रिजल्ट मिले तो ऑप्शन में जाना। अदरवाइज अगर वहां रिजल्ट नहीं मिलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, मेरा कन्विक्शन है, मैं काम कर ले रहा हूँ, मैं पैसे बना ले रहा हूँ, आपके साथ काम की वो चीज नहीं है। तो ये आपको समझना है कि पहले प्रैक्टिस करोगे कैश में, अगर वहां रिजल्ट मिलता है, वैसे तो इसका रिजल्ट आपको 4 दिन बाद ही आप मुझे खुद मैसेज करने लगोगे, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जिन लास्ट स्टूडेंट में मैंने, जिन इसको मैंने लास्ट क्लास में जिन स्टूडेंट को बताया था एग्जैक्टली, वो इस वीक में प्रॉपरली काम किया और मतलब उनको मजा आ गया, स्टूडेंटों को भी मजा आया इसको ट्रेड करने के बाद। जब इस पे प्रैक्टिस करोगे ना, जब जब ये बनेंगे तो मजा आएगा आपको ट्रेड करने में। तो इसमें क्या हुआ, अगर यहीं पर हम चले, 216 पे एंट्री है, इसमें 210 का भी एसएल मार दोगे ना, 210 का एसएल मार्केट में खाने की पावर नहीं है। एग्जैक्टली हाई क्या हुआ है? 323। मैं अगर बात करूं, ये अब बात करते हैं ओपन हाई वाली, है तो ओपन लो बुलिश हो गया। ओपन हाई मतलब 355, 355 हाई। मैंने ओपन हाई और ओपन लो दोनों समझाया है। ओपन प्राइस प्लस हाई प्राइस जहां इक्वल हो वो ओपन हाई है, ओपन प्राइस और लो प्राइस जहां इक्वल हो वो ओपन लो प्राइस है। तो इस चीज को आप समझ लेना, कंफ्यूज नहीं होना है अपने। 355 और 355, यहां पर ओपन हाई प्राइस इक्वल है। अब यहां क्या करना है, यहां क्या करना है, अगर बन गया, या तो यहां से आप कॉल को शॉर्ट कर दो, एक सिंपल 360 का ऐसा लगेगा, कॉल शॉर्ट कर दो अगर आपको शॉर्ट करना है। अदरवाइज
ओपन हाई अगर किसी स्ट्राइक प्राइस में वहां पर बना है इंडेक्स में या कहीं भी बन गए, आप सिंपल जाके देखो 23,000 उसके आसपास की तीन चार जो भी ऑप्शंस होंगे उसमें किसी पुट में ओपन लो बना है क्या। अगर इंडेक्स के स्पोर्ट चार्ट पे या फ्यूचर चार्ट पे कहीं ओपन हाई बन जाए तो आपको सिंपल देखना है किस पुट में ओपन लो बना है, किस पुट में ओपन लो बना है। अगर ओपन लो बना है तो फिर ये देखना है किस कॉल में ओपन लो बना है। आपको या तो अगर बाइंग करनी है तो यहां पर इस सिनेरियो में आप शॉर्ट भी कर सकते हो, इस सिनेरियो में यहां से भी आप शॉर्ट भी करके जा सकते हो। तो इसको बायर और सेलर दोनों ही अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने देख लिया कि यहां पर 350 भाई मैंने उठा के कॉल शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट गया, मेरा एसएल कितना 5 पॉइंट का, 5 पॉइंट के बाद रिवर्ट क्या मिला मुझे, यहां से इसने लो जो बनाया है एग्जैक्टली 240, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिले। अगर पूरे महीने में 20 ट्रेड भी ऐसी कर ली और 20 ट्रेड में भी ये 25 ट्रेड भी ऐसी मिल गई और उसमें 5-7 में आपका एसएल हिट हो भी गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, रिवॉर्ड बढ़े हैं। पर यहाँ पर एग्जैक्टली होता क्या है, अगर मैं आपको बता दूं, ये बनते तभी है यहां जब बड़े पैसे वाला आके माल बेच रहा है, बेचने के बाद में प्राइस वहीं से गिरा रहा है। एग्जैक्टली जहां मार्केट खुला है उसी प्राइस से प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ है, जहां मार्केट खुला है यहीं से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एसएल छोटे हैं, टारगेट्स बड़े हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी डाउट्स होंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसकी डिटेल में भी बहुत, अभी मेरा मन वाक्य भी बहुत ज्यादा है इसमें डिटेल में लेके जाने का। बट एक तो रमजान का टाइम हो रहा है, टाइम थोड़ा सा कम है, दूसरा इसमें ऑप्शन में भी इसी कॉन्सेप्ट पे आप लोग काम कर सकते हो, इसी के ब्याह पे फ्यूचर की बास्केट बना सकते हो, इसी के ब्याह पे कैश के स्टॉक बाय करके जा सकते हो इंट्राडे के लिए, बास्केट बना के स्विंग ट्रेड कर सकते हो। बट कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए कि एसएल छोटा है, प्रॉफिट्स बड़े होंगे जहां भी होंगे। इंट्राडे ट्रेड करना है, जिस कैंडल्स में बन जाए पूरा वर्ली उसको ट्रेड करो। एंट्री कहां लेनी है, फॉर एग्जांपल इसी में जान इसी में मैं एंट्री आप लोगों को बता दूं, इसी में आप लोगों को एंट्री बता दूं। टारगेट जो पूछ रहे हो ना, टारगेट क्या हुआ, टारगेट अवरली कैंडल क्लोज तो टारगेट खत्म। ये आप समझ लो पहले कि ये नहीं बोलना कि भाई सर ने टारगेट तो बताया नहीं, अभी बिल्कुल ब्लैंक चार्ट है, ब्लैंक चार्ट। अब यहाँ पर ये जो बना है ना बड़ी सी कैंडल्स है, ये बड़ी सी कैंडल, अब इसमें सर ऐसे कैसे ले, यहाँ पर ओपन लो बनने के बाद एक बड़ी कैंडल्स बन गई और आपको एंट्री यहां मिल रही है, अब एसएल कैसे ले, इसमें एसएल नहीं लेनी ना, जो पूरी कैंडल बनने के बाद इसने स्ट्रेंथ दिखाई है। बट यहां क्या होता है कि जो एक कैंडल दो कैंडल्स बनने दो, कैंडल्स बन के पहले क्लोज हो जानी चाहिए, बड़ी कैंडल्स यहां होगी उसको अवॉइड करेंगे। जैसे ही अगर उस कैंडल्स का हाई निकलेगा, जो ओपन हाई या ओपन लो कैंडल्स बनी है उसका लो या हाई ब्रेक होगा, हम वहां पर एंट्री लेंगे और सिंपल प्रीवियस कैंडल जो उसके साथ बनी होगी उसके नीचे का एसएल मान के, या इस कैंडल्स में भी जैसी हाई को निकले वहां पे 5 या 7 पॉइंट का एसएल स्ट्रेटेजी भी, एंकर वीवेप आप यूज कर सकते हो उसके साथ। वीवेप का पहले तो मेरा सजेशन ये रहेगा जिस कैंडल्स में बड़े में ओपन लो बन जाए कर अवॉइड करना, बिकॉज आप लोग वहां पे ट्रैप मत हो जाना। नहीं अदरवाइज करनी भी है तो उसके तरीका बता देता हूँ आप लोगों को। टाइम तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बट टाइम देनी है ज्ञान तो फिर पूरा ही देना है। अब फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, अब मुझे अगर ये कैंडल्स बड़ी बन गई और मुझे यहाँ एंट्री लेनी है, तो अब एंट्री क्या होगी, मैंने लगाया अपने स्ट्राइक प्राइस पे वीवेप, वीवेप लगाने के बाद में एंट्री क्या होगी कि मेरी एंट्री हो गई और वीवेप के नीचे कैंडल को तो मेरा ऐसे, तो ये ब्रेक हुआ तो यहां से रिवॉर्ड बढ़ा है, मतलब एसएल छोटा है, रिवॉर्ड बढ़ा है। यहां अगर ये ओपन लो बन गया, ये मेरी एंट्री होगी, ये छोटी कैंडल्स, अब मेरा एसएल कहाँ होना चाहिए, यहाँ इसके नीचे में, इसके नीचे में एसएल होना चाहिए यहाँ पर। तो वीआईपी के ऊपर जब तक है जब तक रखेंगे, या अवरली कैंडल्स जहां क्लोज हो जाए वहां मेरा ट्रेड खत्म हो जाएगा। ये अभी स्ट्राइक प्राइस इसलिए आपको बड़े दिखा रहे हैं बिकॉज ये इन द मनी हो गया काफी। मैं अगर बात करूं अभी 22,000, सॉरी 23,300 की, तो वहां जहां जहां बने होंगे 23,200 में देख लेते हैं, क्योंकि ये इन द मनी है इसलिए उसमें बहुत सारे ओपन लो दिखा रहा है अभी ना। हम बात करते हैं अभी वो 22,300, अब हम बात करते हैं कहाँ बना होगा, एग्जैक्टली ये बना है ये प्राइस 170, 170। अब यहां क्या करना है, जैसे ही बन जाए ना 5 मिनट की कैंडल्स में, आप एंट्री लो, ओपन लो बनते का एंट्री लो, इसी के नीचे 5 पॉइंट का एसएल यार, जहां जहां भी बीच बीच में आपको मिल जाए छोटी छोटी अगर स्कैल्पिंग करने के लिए, तो वहां आप ऐसी ही एंट्री लोगे जब ओपन लो बनता दिखे। लो ये ओपन लो बना एग्जैक्टली 30 रुपीज, 30 रुपीज मेरा एसएल ये, और हाई क्या बनाया इसने, एक ही कैंडल सीधा हाई बना के गया 40, मतलब 5 पॉइंट से भी 10 पॉइंट इसने टारगेट दिया है। ये तो मैं बता रहा हूं आपको छोटे छोटे ट्रेड्स है। अगर आपने 5 मिनट की एक बड़ी कैंडल्स बन गई, मैं बोल रहा हूँ सीधा वी वेब के नीचे एंट्री लेनी है, वी वेब के नीचे एंट्री लेनी है, इसके ऊपर एक कैंडल्स क्लोज हो गया तो आपका ऐसे हो जाएगा। यहां पर नीचे आने के बाद इसने जैसे ओपन लो बनाया है, ओपन लो में आपको फिर समझ गया कि ट्रेंड अगर ओपन हाई के बाद
ट्रेंड नीचे आया, ओपन होने के बाद ट्रेंड डेफिनेटली ऊपर जाने का। इसमें अगर आप हाई का एसएल मान के भी चलो ना, 24 रुपए में एंट्री हुई है, और 30-35 पॉइंट का भी, 32 रुपए का इसका एसएल भी मान लोगे, तब भी आपका एसएल मार्केट नहीं खा पाएगी। मतलब पूरा दिन मार्केट गिरता रहा, बट ये आपका एसएल नहीं खा पाया। 30 रुपए की कॉल या 15 रुपए की कॉल आपने बेची, सीधा उस दिन ही वो क्या हुआ, उसका आदी हो गई। मैं एक दो आप लोगों को और दिखा दूं कहीं बना होगा तो। स्ट्राइक प्राइस में अभी तो नहीं दिख रहा कहीं। अब आपको देखिए ना, निफ्टी में हम लोग चलते हैं, कहीं निफ्टी में बना हो तो ये ठीक है। अब जैसे कि ये कैंडल्स में बना है, यहाँ पर ये कैंडल्स में बना है, ठीक है, ये कैंडल्स में बना है ओपन लो। तो ये आपको लाइव मार्केट में भी पकड़ना है कि वीएफ के ऊपर प्राइस है। भाई साहब अगर ये देखो, ये मैं कैंडल्स बता दूं, इसमें क्या है, 23,600, 23,000, ये इक्वल इक्वल थे ओपन और लो। नहीं, इसमें 3-4 पॉइंट का डिफरेंस, सॉरी सॉरी सॉरी, कैंडल ही दूसरी पकड़ ली। ये इसमें 3-4 पॉइंट का डिफरेंस है, इसमें 3-4 पॉइंट का डिफरेंस इस कैंडल्स में नहीं है। इसमें इस कैंडल्स में 3-4 पॉइंट का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 22,000, 23,273, 23,273 इक्वल है। इस कैंडल्स में क्या है, 23,127, 23,127 इक्वल है। तो ये बीच में अगर आपको कहीं मिलते हैं, या वीवेब के आसपास में कहीं मिल जाए, बाय कर लो, उसके नीचे का कैसल मानो, वहां से आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेंगे, लॉसेस कम होंगे। अगर कहीं भी एंकर वीवेब के नीचे मिले और वहां पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी में, तो वहां से पुट बाय करो या कॉल को शॉर्ट करो, सिंपली। ट्रेंड रिवर्सल जब होगा, एग्जैक्टली इसी के यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होगा, 22,440, 22,439, ये लो है इसका। तो 1 पॉइंट का डिफरेंस जो मैं बोल रहा था अभी, यहां से मार्केट ही घूम गया ऊपर। तो 1 पॉइंट का डिफरेंस हमें लेके चलना है। ऐसे ही सेम कहीं स्ट्राइक प्राइस में अगर मिलेगा, तो स्ट्राइक प्राइस को भी हम लोग ऐसे ही ट्रेड करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग इसमें कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी डाउट होगा, मेरा गला सूख गया फास्ट की वजह से, तो कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी डाउट्स रहेगा आपका, मुझे आप कनेक्ट करना, कमेंट्स में डालना, डेफिनेटली इसका मैं रिप्लाई करूंगा। और इसमें अगर कुछ भी स्टॉक ऑप्शंस को लेके या आगे में कोई भी डिटेल्स में वीडियो चाहिएगा, तो मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगा बनाने की। इसके आगे भी जैसे भी टाइम मिलेगा निकालूंगा, टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो फिर से बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। देखना कोई भी क्वेश्चन डाउट्स होगा फिर से आप भेजना, और यार प्यार बनाते रहो, थोड़ा सा लाइक, वीडियो को कमेंट्स आप लोगों के भर भर के आने चाहिए इसमें क्वेश्चंस। मुझे वीडियो बनाने का मजा तभी आएगा जब आपके क्वेश्चन इसमें भरमार होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो तभी बन पाएगा, क्वेश्चंस आने चाहिए, जेन्युइन क्वेश्चन होंगे, आंसर डेफिनेटली मिलेगा, और फिर उसकी डिटेल में भी मैं पूरी की पूरी वीडियो बना के दूंगा आपको, स्टॉक ऑप्शंस में इसको कैसे यूज करते हैं। तो अगली वीडियो हम बनाएंगे इसमें स्टॉक ऑप्शन में कैसे यूज करते हैं, पूरी की पूरी विद चार्ट। पहले इसको आप लोगों को बैक टेस्ट करना है, कहां पर, कैश स्टॉक के साथ में। जब कैश स्टॉक में आपको रिजल्ट आने लगे, फिर इसको ले जाओ सीधा ऑप्शन बाइंग में, और ऑप्शन बाइंग में बिंदास 5 पॉइंट का एसएल, बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट का एसएल, और उसके बाद ट्राई ट्रेड करना स्टार्ट करो। फिर देखो डेली, मतलब पूरे महीने में आप 20 ट्रेड करो, 20 में से कितनी सक्सेस है कितनी फेल है, उसका ये पूरा का पूरा चिट्ठा बना के मुझे भेजना, पूरी की पूरी शीट्स बनाना, और मुझे भेजना, सर इतनी बार एसएल हिट हुआ है, इतनी बार प्रॉफिट मिले हैं, फिर मुझे भेजना, फिर देखते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।